शास्त्रों में एक कहानी है जो बताती है कि हमारा ये युग यानी कलियुग कैसे खत्म होगा। ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है कि आखिर होगा क्या। महाभारत युद्ध के बाद राजा युधिष्ठिर ने भी यही सवाल श्री कृष्ण से पूछा था। कृष्ण का जवाब एक खोज था। उन्होंने पांडवों से कहा, जंगल में जो भी अजीब देखो वही कलयुग का संकेत होगा। युधिष्ठिर ने देखा एक अजीब 2 सूंड वाला हाथी जो बेरहमी से पेड़ उखाड़ रहा था। अर्जुन ने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर धर्म ग्रंथ थे, पर वो मरे जानवरों का मांस खा रहा था। और भीम ने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि वो जख्मी हो गया। सहदेव को 7 कुएं दिखे, 6 भरे हुए, पर बीच वाला सबसे गहरा कुआं एकदम सूखा था। और आखिर में नकुल ने देखा कि एक विशाल चट्टान को एक नन्हे से पौधे ने रोक दिया। पांडव हैरान परेशान वापस लौटे। तब कृष्ण ने बताया कि ये सब असल में भविष्यवाणियां थी। वो 2 सूंड वाला हाथी मतलब कलयुग के शासक जो दोनों तरफ से जनता को लूटेंगे, और वो पक्षी मतलब ज्ञानी लोग जिनके कर्म और मन दोनों ही अशुद्ध होंगे। वो गाय दिखाती है कि माता पिता का अंधा मोह ही बच्चों के लिए पिंजरा बन जाएगा। और वो खाली कुआं, धन तो होगा पर मन में दया और सहयोग बिल्कुल नहीं होगा। और वो चट्टान, धन शक्ति विनाश से नहीं बचा सकते, बचाएगी तो बस सच्ची भक्ति उस छोटे पौधे की तरह। पर बात सिर्फ इन इशारों तक ही सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण में तो सीधी चेतावनियां हैं। सोचिए, इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी और 12 साल में ही बुढ़ापा दिखने लगेगा। समाज और परिवार का ताना बाना पूरी तरह से बिखर जाएगा। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमारी प्रकृति ही हमारे खिलाफ हो जाएगी। और फिर होगी अंतिम प्रलय की शुरुआत, जब आसमान में एक साथ 7 सूरज दिखाई देंगे। ये सब घटनाएं असल में एक महाशुद्धिकरण होंगी, हर बुराई और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। तो ये समझना जरूरी है कि ये विनाश अंत नहीं बल्कि एक जरूरी शुद्धिकरण है। और इस महाप्रलय के बाद एक नई, शुद्ध और धार्मिक दुनिया का जन्म होगा। एक नया चक्र शुरू होगा। कहानी एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है जो इस भविष्यवाणी को आज के कर्मों से जोड़ता है।